संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत सारी संगत को ये नहीं पता कि गुरु जी का हमें शुक्राना कैसे करना है। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना वैसे तो हम दिन रात करते ही रहते हैं कि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पर संगत जी, आपको पता है कि हमें जब सत्संग करना होता है, हम सत्संग का भी शुक्राना करते हैं। यानी कि जब हमारा कोई काम होता है तो हमें सत्संग अपना रिकॉर्ड करना चाहिए और शुक्राना सत्संग जो है वो हमारा संगत के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी संगत को हमारे शुक्राना सत्संग से भी बहुत सारे आंसर मिलते हैं। तो संगत जी, आई होप आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगर आपका भी कोई काम गुरुजी ने किया है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, तो संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और संगत जी, आज जो सत्संग हमारे साथ शेयर किया है वो भी आंटी ने शुक्राना सत्संग ही है। तो चलो शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की कमली सरबजीत कौर। ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, तो शुक्राना नहीं करती। और संगत जी मैं समझ नहीं पा रही थी, पर जैसे जैसे सत्संग सुनती रही तो ये चीज़ समझ में आई और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी का लख लख शुक्राना है संगत जी के, उन्होंने मेरी मुसीबत की घड़ी में मेरा हाथ पकड़ा, मेरा साथ दिया। और संगत जी, ये मैं गुरु जी से अक्टूबर में जुड़ी थी। एक्चुअली हम जुड़े कब से हैं ये तो हम भी नहीं जानते हैं, ये तो वही जानते हैं। और उनके मैसेज तो यही कहता है कि वो मुझे से पहले से जुड़े हुए हैं और उन्होंने मुझे तो 777 से ब्लेस किया है संगत जी। और इसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ गुरु जी महाराज की। गुरु जी महाराज की बहुत ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग मिली है मुझे। मेरा पहला सत्संग ये है संगत जी, मुझे गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की सबसे पहले। जब वो अक्टूबर में मैं उनके साथ जुड़ी तो सबसे पहले उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी संगत जी। मुझे ब्लीडिंग प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा और मैं 3 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, उसकी वजह से मेरे जॉइंट्स पेन होते थे और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी और मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। तो सबसे पहले उन्होंने वही ठीक किया संगत जी। ये मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब उन्होंने एक तरीके का मेरा ऑपरेशन किया और जो बिल्कुल मेरे जागते हुए मुझे बिल्कुल होशो हवास में मेरे साथ ऐसा हुआ। लिटरली बिल्कुल मैं दिन में खाना खाने के बाद लेटी हुई थी और तभी मैं गुरुजी का स्वरूप अपने फ़ोन में लगा के उनसे बातें कर रही थी और सत्संग सुन रही थी, उनसे बातें कर रही थी। तभी संगत जी मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं लेटी हुई हूँ और आधी लेटी आधी बैठी टाइप में ऐसे थी मैं। और मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे शरीर में किसी ने हाथ डाला या कोई चीज़ डाली है। मुझे बिल्कुल अंदर महसूस हुआ, अंदर जैसे कुछ घूमा है और कुछ खींच के निकाला गया है बाहर। उसमें मुझे बहुत पेन हुआ संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है और मुझे फ़ील हुआ था और मुझे बहुत पेन भी हुआ। उसके 2 दिन बाद तक मुझे पेट में स्वेलिंग रही, पेट में दर्द रहा और फिर उसके बाद ठीक हो गया। उसके बाद जो मेरी डेट आई वो बहुत नॉर्मल आई, उसके 2nd मंथ आई वो भी नॉर्मल आई और अभी मुझे डेट हुई है संगत जी, वो भी नॉर्मल ही है, जो पहले वाला हाल नहीं है। एक्चुअली पहले मेरा ये इतना बुरा हाल होता था कि मुझे डायपर यूज़ करने पड़ते थे जो बड़ों के होते हैं। तो
बहुत ज़्यादा बुरे हाल थे मेरे। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की। मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी कि मेरा बहुत मन था कि मैं भी सत्संग में जाऊं, वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं जानना चाहती थी। और जहाँ मैं हूँ वहाँ गुरुजी की कोई संगत नहीं है और सत्संग तो दूर की ही बात है। फिर तो मैं यही सोचती रहती थी कि गुरुजी मैं कैसे आपके सत्संग में आऊँ, मुझे आना है, मुझे आना है। और संगत जी बस गुरुजी ने रास्ता निकाल दिया। एक्चुअली मेरी मदर, मेरे मासी सब गुरुजी की संगत है। तो 7 अक्टूबर को मेरी मासी ने अपने घर में सत्संग रखा, गुरुजी को इनवाइट किया। तो बस मुझे पता लगा था, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का, क्योंकि मैं अपने घर में तो प्रॉब्लम्स हैं तो मैं नहीं जा सकती थी, वो मुझे पता था। और मैंने कोई ज़िद नहीं की थी, बट गुरुजी का बुलावा था। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घरे 7 तरीक को आ रहे हैं, मैं तेरे घरे 7 तरीक को आ रहे हैं। तो संगत जी वो चीज़ मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे घर कैसे आ सकते हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं है और ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे यही लगा कि नहीं, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, और अगर मेरे लिए है तो गुरुजी रास्ता निकाल रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो संगत जी 5 तारीख को मेरे पापा का फ़ोन आया, उन्होंने बताया मासी के घर गुरुजी आ रहे हैं। मैंने उनसे बात की और कहा कि चलो अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं जाऊंगी या मैं आना चाहती हूँ, ये मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मेरे मन में भी नहीं था। और ना ही मैंने गुरुजी को कहा कि मुझे जाना है या उनसे कोई अरदास की, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो 6 तारीख को सुबह 8 बजे पौने 8 बजे पहले गुरुजी का मैसेज आया कि तू कह के वे कल बन जाएगी। तो इस मैसेज का मैं मतलब नहीं समझ पाई संगत जी, और मैंने पहले यही गुरुजी को पूछा कि क्या कहना चाहिए, किसको कहना है गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मैंने स्क्रॉल कर दिया। दूसरी बार फिर वही मैसेज आया, तू कह के देख कल बन जाएगी। मैंने फिर स्क्रॉल कर दिया संगत जी। तीसरी बार दोबारा मैसेज आया तो मुझे ये चीज़ खटकी कि ये मैसेज मेरे लिए ही है, लेकिन गुरुजी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैंने किसको क्या कहना है, क्या बात हो रही है, कुछ होना तो नहीं है। क्योंकि संगत जी हमारे घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि हर वक्त सिर्फ दिल डरता था कि अब क्या खबर आएगी या अब क्या होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं वैसे ही घबरा गई कि मुझे क्या कहना है, क्या होना है। गुरुजी मुझे डराओ मत, आप मुझे बताओ कि क्या कहना है किसी को। तो संगत जी पूरा 8 बजे मेरी मासी का फ़ोन आ गया। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने हेलो किया, मैंने हेलो, बोल रहे जय गुरुजी, मैंने बोला जय गुरुजी। तो कहते आजा फिर, तुझे गुरुजी बुला रहे हैं। तो संगत जी बस उस वक्त तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई कि ये क्या, मुझे गुरुजी बुला रहे हैं। कहते हाँ, मैं तो चाय पीने बैठी थी तो एकदम जैसे मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैंने तुझे तो बुलाया ही नहीं। तो संगत जी मुझे रोना आ गया, मेरे आंखों में पानी आ गया कि गुरुजी मुझे मैसेज कर रहे थे लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। और मैंने मासी को कहा कि मासी मैं कैसे आ सकती हूँ, घर में बहुत प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो गुरुजी ने कहा है, अब आके तू देख, गुरुजी अपने आप रास्ता बनाएंगे। और बस मैंने फ़ोन रख दिया। फिर मैं बैठी रोती रही कि गुरुजी मैं कैसे आऊँगी, मैं कैसे आ सकती हूँ। तो जैसे गुरुजी ने अंदर फिर टेलीपैथी की कि तू चल, तू कह, मैं हैगा ना, मैं खड़ा है। तो संगत जी मैंने अपनी सासू माँ के पास गई, उनसे पूछा, उन्हें मैंने कहा मुझे चंडीगढ़ जाना है, मेरे मासी के घर में सत्संग है और मैं जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने पूछा कौन सा सत्संग, किसका सत्संग। तो मैंने कहा गुरुजी का सत्संग है और उनका फ़ोन आया है और मैं कल जाऊँगी और परसों वापस आ जाऊँगी, लेकिन मुझे जाना है। तो पहले वो चुप हो गई कि कैसे होगा, घर में भाई बच्चे हैं, खाना बनाना ये वो। फिर कहते अच्छा चल ठीक है, तू परसों आ जाएगी ना। मैं कहा हाँ मैं परसों पक्का आ जाऊँगी। तो बोले अच्छा ठीक है। और संगत जी मैं इतना खुश हुई कि उन्होंने ज़्यादा
मतलब कोई भी सवाल जवाब ज़्यादा नहीं किए, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी उनके हाँ करने की उम्मीद नहीं थी संगत जी, बहुत बिल्कुल भी नहीं थी। बस गुरुजी का कमाल। और मैं 7 तारीख को घर से निकल गई चंडीगढ़ के लिए, और मैं बस में बैठी थी तो मैं गुरुजी से सत्संग सुन रही थी, बड़ी खुश थी। और गुरुजी को मैं बोल रही कि गुरुजी, सत्संग में तो मैं सुनती हूँ कि आप अपना जब हम घर से निकलते हैं, कोई बड़े मंदिर जाता है, आप अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, तो मुझे तो आपने कुछ भी फील नहीं कराया। और ना आप बटरफ्लाई में दिखे, ना कोई गाड़ी के पीछे, ना आपकी कोई खुशबू आई, तो क्या आप मेरे साथ नहीं हो? तो संगत जी जैसे उसी टाइम जैसे मतलब मेरा एकदम से जैसे मेरी आंखें घुमा दी कि सड़क की तरफ देख। और संगत जी मैंने पहले बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया था कि जब से मैं चली थी बठिंडे से, तब से संगत जी हर जगह मुझे गुलाब ही गुलाब नज़र आ रहे थे, झाड़ियों में, पेट्रोल पंप और बस स्टॉप, मतलब हर जगह रियल गुलाब संगत जी। कोई बैनर नहीं, कोई फ़ोटो नहीं, कोई नकली फूल नहीं, कुछ नहीं, रियल गुलाब जो संगत जी मैंने आज तक इस रोड पे नहीं देखे हैं। मैं बहुत बार चंडीगढ़ गई भी हूँ, आई भी हूँ, लेकिन मैंने गुलाब नहीं देखे। मुझे चंडीगढ़ तक गुलाब ही गुलाब दिखे। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे माल का, बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने फील कराया कि वो मेरे साथ ही हैं। और संगत जी मैं वहाँ सत्संग में पहुँची, वहाँ तैयारियाँ चल रही थी, बहुत अच्छा लगा सब कुछ। शाम को गुरुजी का वेलकम हुआ, सत्संग शुरू हुआ, गुरबानी लगी, और मैं इतना रोई, इतना रो रही, इतना रो रही, ऐसा लग रहा था जैसे वो सामने बैठे हैं और सिर्फ मैं बोलती जा रही हूँ और वो सुनते जा रहे हैं, और मेरे सब दुख वो सुन रहे हैं और यही कह रहे हैं कि तू क्यों घबराती है, मैं बैठा है ना। संगत जी बस ऐसा लग रहा था जैसे वो और मैं ही बैठे हैं और कोई नहीं है, और मैं उन्हें सिर्फ बताए जा रही हूँ। और संगत जी जब सत्संग खत्म हुआ, तब तक तो शरीर ऐसा हल्का हो गया, बिल्कुल हल्का, जैसे कि पता नहीं क्या मन में बोझ था, पता नहीं कौन सा पत्थर लेके बैठी थी जो मुझे उठने नहीं दे रहा था, और वो उतार दिया किसी ने। संगत जी मैं हंसना भूल गई थी, मुझे याद नहीं था कि मैं कब लास्ट टाइम हंसी थी। लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद मैं इतना हल्का महसूस कर रही थी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ मैं हंस बोल रही थी, उनको अपने एक्सपीरियंस बता रही थी कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। रोज़ सत्संग होते थे गुरु संगत जी, कुछ ना कुछ छोटे छोटे सत्संग हो ही रहे थे। मैं खुश थी, मैं उस टाइम बहुत खुश थी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे वहाँ से गुरुजी ने पहले मैसेज मुझे आता था कि मैं पॉकेट स्वरूप में तेरे घर आऊँगा, तो मुझे सत्संग में 3 पॉकेट स्वरूप मिले, और एक ब्रेसलेट स्वरूप जो मेरी मदर ने मुझे पहनाया, और एक की रिंग स्वरूप मुझे वहाँ से मिला। मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली वहाँ से संगत जी। और मैं 8 तारीख को वहाँ से वापस आ गई, और बहुत खुश मैं वापस आई अपने घर। और आके मैंने अपनी बेटी को, अपनी सास को सब कुछ बताया वहाँ क्या क्या हुआ, और उन्होंने बड़े खुश होकर सुना। मतलब अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने इंटरेस्ट लिया इस बात में। एक्चुअली हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं संगत जी, तो सिख फैमिली में आपको पता है कि जल्दी से गुरु वगैरह पे ध्यान मतलब बिलीव नहीं करते, गुरु नानक देव जी के अलावा किसी और पे नहीं बिलीव करते हैं। तो मुझे सिर्फ इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरी सासू माँ ने मुझे रोका नहीं या कुछ बोला नहीं। शायद वो भी यही चाहती थी कि उनको ये लगता है कि घर में सुख शांति है, तो उनको भी
अच्छा लग रहा था या जो भी था, क्योंकि घर की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी संगत जी। उससे परेशान तो सारे ही थे, तो हमें तो ऐसा हो गया जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। गुरुजी ने हाथ पकड़कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया। बाद में गुरुजी के मैसेज आने लग गए। मैं जो भी सत्संग सुनती थी उसमें यही आता था कि ब्लैक मैजिक। फिर उन्होंने मुझे बताया, एक्चुअली संगत जी ब्लैक मैजिक का हमें पहले से पता था। हमारे खुद के रिलेटिव्स हैं, हमारे घर के सामने ही रहते हैं और इतने करीबी हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते, जानते हम लोग सब कुछ हैं उनके बारे में, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते किसी को भी कुछ भी। बस अपना ही जो भी सेफ्टी है वो मैं रखती पहले भी थी और अब ज़्यादा रखती हूँ। मैं अपने बच्चों को उनके घर का कुछ खाने नहीं देती थी, उनसे कुछ लेने नहीं देती थी। लेकिन संगत जी रिश्तेदार हैं तो घर में आना जाना उनका लगा रहता है, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती। तो कौन क्या कर रहा है ये हम नहीं जानते। बस अब तो गुरुजी पे, उसकी वजह से हमारा घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मेरा छोटा बेटा गंदी बुरी संगत में पड़ गया, सब कुछ बहुत गलत हो गया था। मेरे हस्बैंड 2020 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। उन पे भी बहुत ज़्यादा किया हुआ था, तो वो ड्रिंक्स नहीं छोड़ते थे। बस वो उसके बाद अभी अक्टूबर में 2023 में मेरे ससुर भी एक्सपायर हो गए। मैं बस घर में और डर लगने लग गया, इतनी जल्दी जो ये सब हुआ रहा था, तो मैं बहुत डरने लग गई थी कि अब कहीं मेरे बच्चों की बारी ना हो। मैं भी बहुत बार बची हूँ संगत जी, मुझ पे तो उन्होंने ऐसा किया, जो गुरुजी ने बताया कि वो मुझे मारना चाहते थे, तो वो काफ़ी बार बची हूँ मैं। मेरे भगवान ने मुझे बचाया क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना था। अब उन पे भरोसा है, बस उन पे छोड़ दिया है कि जो भी देखना है आपने देखना है, और वो कर रहे हैं। वो मुझे बताते रहते हैं, उन्होंने घर में पहरा बिठा दिया है और वो बताते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और संगत जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हमारे घर में, जब से गुरुजी आए हैं तब से घर का माहौल बदल गया। घर में शांति हो गई है, नहीं तो कलेश 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 और सिर्फ कलेश। यहाँ बातें कम होती थी, लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी। कोई किसी को कुछ भी प्यार से भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि हमारे ये हाल हो गए थे कि हमें प्यार की बातें समझ में ही नहीं आती थी। बस एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, मैं कुछ बच्चों को बोलती थी तो चिढ़ जाते थे, आपस में लड़ते थे, चिड़चिड़ापन, काम काज नहीं अच्छा, पैसा तो ऐसे उड़ रहा था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है घर में। पर अब गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक है। अभी भी थोड़ी सी परेशानियां हैं, लेकिन वो भी हो जाएंगी ठीक। मुझे पता है जहाँ इतना किया है आगे भी सब कुछ ठीक होगा और करेंगे वो। उनके बहुत बहुत शुक्राना, इसलिए इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं जितना करूँ उतना कम है संगत जी। मैं अपनी सांसें ख़त्म कर लूँ शुक्राना कहते कहते तो भी कम पड़ेगी, मेरे 7 जन्म भी कम पड़ेंगे। मेरा तीसरा बड़ा सत्संग जी ये है कि मैं नए साल पे बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मैंने बहुत बार प्लानिंग की कि मैं संडे जाऊंगी, सैटरडे जाऊंगी, संडे आ जाऊंगी, और लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मैं नहीं जा पाती थी। पहले मुझे गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे गुस्सा आना कम हो गया। तो मुझे गुरुजी कहते अब हुण तू मेरी
क्लास 'ਚ एडमिशन तेरा हो गया, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ गई है। तो मैं ज़िद नहीं कर रही थी, मतलब नहीं, मतलब जैसे पहले लड़ पड़ते थे हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था अब की बार कि ठीक है। मैं गुरुजी को बोल रही थी कि शायद अभी आपका बुलावा नहीं है मुझे। तो गुरुजी ने मैसेज में दिया कि नवा साल केड़ा ख़त्म होने लग गया है, कोई गल नहीं, हुण नहीं अगली बारी सही। तो मैं उस चीज़ से भी बड़ी खुश हुई कि इसका मतलब वो मुझे बुलाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो संगत जी उन्होंने मुझे 14 तारीख को बुलाया। 14 को हम लोग, मैं चाहती थी कि अपने छोटे बेटे को लेके मैं बड़े मंदिर जाऊं, तो मैं अपने छोटे बेटे को लेके बड़े मंदिर गई। हम लोग संडे को गए और मेरी प्लानिंग ये थी संगत जी के हम वहाँ जाके रूम ले लेंगे, वहाँ फ्रेश होके फिर बड़े मंदिर चलेंगे और वहाँ रात रुक के हम दूसरे दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन हमारी प्लानिंग के आगे गुरुजी की जो प्लानिंग होती है वो बहुत बड़ी होती है। हम नादान बच्चे हैं, हम इतना नहीं समझ सकते। तो हम जब जा रहे थे तो मेरे बेटे ने, एक्चुअली हम बचपन से काफ़ी टाइम हम लोग दिल्ली में रहे हैं और मेरा छोटे बेटे की जो बचपना है सारा दिल्ली निकला है। तो दिल्ली में काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह हैं। तो उसका जो बेस्ट फ्रेंड था उसको उसने फ़ोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ मम्मी के साथ, तो तू आ जा, मिल लेंगे, बहुत टाइम हो गया है। तो वो भी बच्चा बड़ी जल्दी आ गया, शायद उसका, क्योंकि उसका बुलावा था, गुरुजी उसको बुलाना चाहते थे। तो वो छतरपुर मिला हमें, हम पहुँचे तो बेटे ने बोला मम्मी अब क्या करना है। मैंने बोला पहले रूम लेंगे उसके बाद हम मंदिर चलेंगे। तो उसने कहा आंटी रूम नहीं लेना है, कोई होटल वोटल में नहीं रहना, आप घर चलोगे। मैं उसको पहले मना करती रही कि नहीं हम लोग घर नहीं जाएंगे, ऐसा अच्छा नहीं लगता किसी के घर जाना, और पेरेंट्स हैं सब कुछ, और हम कौन सा बता के आए हैं। तो नहीं नहीं आंटी आप ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो घर के हो और हम कौन सा नया जानते हैं, और आप घर चलोगे मुझे नहीं पता, आप बस मंदिर मत्था टेको और चलें, घर चलेंगे। तो बेटा बोलने लगा मम्मी ठीक है देख चलते हैं ना। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैंने ठीक है तो बोल दिया संगत जी, लेकिन मैंने हर सत्संग में यही सुना था कि सीधा अपने घर जाना चाहिए। तो मैं ई रिक्शा हमने वहाँ से लिया, हम जा रहे थे। तो मैंने गुरुजी को, मैं मन में सोच रही थी अपने कि गुरुजी मेरी ब्लेसिंग तो इनके घर रह जाएगी तो मेरे घर क्या जाएगा। और संगत तो यही कहती है कि भाई बड़े मंदिर से या सत्संग से सीधा अपना घर जाना चाहिए। तो संगत जी आपको हंसी आएगी, कोई मानेगा या नहीं मानेगा इस बात को, मैं सोच ही रही थी और गुरुजी ने एकदम मुझे टेलीपैथ दी कि तो होटल भी तो जा ही रही सी, वो तेरे प्यो दा घर है। और संगत जी बस ये जैसे एक तरीके से मैंने सुना और बस मैं वहीं चुप ही हो गई, बिल्कुल चुप हो गई। और मैंने फिर उसके बाद कोई सवाल नहीं किया और मैंने बस हाँ ये ज़रूर कहा कि आप नहीं हो क्या साथ में यहाँ। मुझे तो कुछ फीलिंग ही नहीं हुआ जब से मैं भटिंडे से चली हूँ, दिल्ली आ गई हूँ। आपने अब की बार तो कोई भी ना, तो अब की बार तो कोई गुलाब भी नहीं दिखाया मुझे और कुछ भी नहीं दिखा, आप नहीं हो क्या हमारे साथ। तो संगत जी अभी बस इतना ही कहा था तो एक ब्लैक कलर की कार मेरे साइड पे आई, आके वो थोड़ा पहले आगे हुई, जैसे मैंने जय गुरु जी उसमें लिखा हुआ पढ़ा और मैं खुश हो गई कि गुरु जी की मतलब गाड़ी दिख गई है तो गुरु जी हैं मेरे साथ। इतनी देर में वो गाड़ी थोड़ी स्लो हो गई संगत जी, उसका शीशा खुला हुआ था संगत जी, और उनकी स्क्रीन पे जो उन्होंने, वो भी मंदिर ही जा रहे होंगे तो उन्होंने जो भजन लगा रखे थे गुरुजी के, उसकी स्क्रीन पे गुरुजी का स्वरूप मैंने देखा। इतनी बड़ी स्क्रीन थी, उसमें गुरुजी का स्वरूप था जो रेड चोले में है, सोफे पे बैठे हुए राजा स्टाइल में। और संगत जी बस मुझे इतनी खुशी हुई, मैं जय गुरु जी की, जो गुरुजी ने कहा कि मैं पूरी तरीके से साथ में हूँ तो कैसे कह रही है कि मैं साथ नहीं हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई और हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे संगत जी। वहाँ पर हम पहुँचे, मैं बच्चों को बता रही थी कि वहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है। तो मेरा बेटा हंसने लग गया, कहता मम्मी रूल बुक पढ़ के आई हो क्या। मैंने बोला हाँ मैं रूल बुक पढ़ के आई हूँ।
तो एक्चुअली संगत जी मेरे बेटा थोड़ा मान नहीं रहा था। वैसे वो घर में कुछ नहीं कहता है, वैसे कुछ भी नहीं कहता है वो, लेकिन हाँ एक मन में, जैसे सिख फैमिली है तो मन में है कि गुरु नानक देव जी के अलावा हम नहीं किसी के आगे झुकेंगे या किसी को कुछ नहीं मानेंगे नहीं। तो मैं उसको समझा रही थी, लेकिन बच्चा है, नहीं समझते बच्चे, लड़के ख़ास तौर पे नहीं समझते हैं, लड़कियां तो फिर भी समझ जाती हैं। तो मैंने उसको बोला तू चुप रह बस, और जो बस हो रहा होगा वो तू करता रहना, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू बस ये सोच ले कि तू अपनी माँ को तीर्थ कराने लेके आया है, बस ये अपने दिमाग में रख, उसके अलावा कुछ मत रख। और संगत जी उसने अच्छा ठीक है कहता, और चलता रहा वो। हम जोड़ा घर गए, वहाँ से मैंने उसको बोला फ़्रेश होने के लिए, फिर वो फ़्रेश हुआ, मुँह हाथ धोया सब, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मंदिर ही निकल गए थे। तो फ्रेश हुआ, उसके बाद हम लोग फिर आगे पंगत में चलते गए। तो वो उसको किसी ने अंकल जी बोल दिया, तो बस उस पर वो चिढ़ गया कि मैं तो बच्चा हूँ, मुझे अंकल जी बोल रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि यहाँ सब अंकल आंटी ही बोलते हैं और ऐसे ही बोला जाता है। तो ये वो कहता है ये क्या बात होती है, मतलब वो थोड़ा सा हंस भी रहा था लेकिन वो बोल रहा था। तो हम उसको चुप करा रहे थे कि तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। और संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। जब हम गेट से अंदर हुए तो हम अलग अलग हो गए और मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैं उसको देख रही थी, मेरा ध्यान उसी पर था कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे है, चुप रहेगा, बोलेगा तो नहीं, यहाँ पर इतनी संगत है, कहीं उसके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। तो संगत जी जब मैं झूले के पास पहुँची और मैंने मत्था टेका तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी उसे आपने संभालना है, आपने ही देखना है कि वो कुछ उल्टा सीधा मुंह से ना निकाल दे, यहाँ बहुत संगत है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो मुझसे अलग हो गया है। संगत जी जैसे गुरुजी ने कहा कि मैं हूँ और मेरा मन शांत कर दिया कि तू बस अपना मंत्र जाप पे ध्यान रख, तू उसके अलावा उस किसी चीज़ पे ध्यान मत रख। और मैं अपना मंत्र जाप करने लग गई संगत जी। उसके बाद हम समाधि से जब राउंड करके आगे गए तो वो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मैं उनके साथ बैठ गई जाकर। तो वहाँ संगत जी चाय आने लग गई। तो वो कहता मेरे बेटे ने कभी चाय नहीं पी है, कभी भी चाय नहीं पी है। तो वो कहता मैं नहीं पीऊँगा चाय, आपको पता मैं नहीं पीता हूँ। तो मैंने कहा वो प्रसाद है, पी लेना, थोड़ी थोड़ी तो मिलती है, कौन सा ज़्यादा है। तो कहता नहीं 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 मैं नहीं पीऊँगा, मैं नहीं पीऊँगा। मैंने कहा नहीं नहीं पी लेना, कोई बात नहीं, पी ले, मेरे लिए इतना कर ले। तो संगत जी जैसे ही चाय आई तो उन्होंने ले ली चाय। तो वो जब चाय पी रहा था तो उसने 2 घूंट पी, मुझे देने लगा कि आप ले लो। मैंने बोला नहीं ये अपने ही चाय है, तेरी चाय है, तुझे ही पीनी पड़ेगी, तुझे फिनिश करनी पड़ेगी, ऐसे हम किसी को नहीं दे सकते हैं। तो वो पहले मना करता रहा, फिर उसको उसके दोस्त ने भी बोला कि पी ले कुछ नहीं है, थोड़ी सी तो है। तो वो पी गया। तो बाद में कहता है ये चाह सीगी, ये तो गर्म पानी सीगा, तो बस दुध ते पत्ती पाई हुई सी। तो संगत जी अब पंजाबी फैमिली है तो मीठा तो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम हंसने लग गए। तो उसके दोस्त ने बोला तो तू वैसे भी तो कौन सा चाय पीता है, तूने गर्म पानी समझ के पी ली ना, बस ठीक है, तुझे गर्म पानी मिल गया। तो संगत जी इतना हंसी आई। अब मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने उसकी चाय के अंदर क्या कर दिया था, उसको चाय गर्म पानी ही लगी। तो वहाँ से फिर हम लोग अंदर हॉल में गए, वहाँ हमने मत्था टेका। मैं बहुत रोई वहाँ, बस मैं गुरुजी की तरफ देखती ही रही। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी कितना खुश हो गए थे देख के कि भाई मैं पहुँच गई वहाँ। मैं हंस रही थी उनको देख के कि ऐसा लग रहा है आपका मुख देख के कि जैसे मेरे से ज़्यादा आपको खुशी हो रही है। और बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। और मैं लोटा भी ले गई थी, लोटा ब्लेस कराने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा था लोटा के लिए बहुत मैसेज आ रहे थे। तो मैंने लोटा भी लेके गई। मेरे बेटे ने कहा मम्मा आप लोटा लाए हो ना, मैंने बोला हाँ। तो बोला वो देखो ब्लेस करा रहे हैं सारे, आप भी करा लो। मैंने कहा अच्छा। तो उसने मत्था टेका संगत जी। ये सब गुरुजी की कृपा है। और मैं बड़ी खुश थी, मैं उसको देख के भी खुश थी। मैं वहाँ जाके तो जो खुश ही थी अपने बेटे को ऐसे देख के, तो मुझे बहुत ही खुशी थी। और उसने मत्था टेका, हाथ जोड़ के आगे जा रहा था। फिर मैंने लोटा ब्लेस कराया, हम वहाँ से निकले, हम लंगर घर गए। मैंने उसको बताया कि 4 लोग लंगर खाते हैं।
तो वो उस पर भी हंसने लग गया। तो मुझे था संगत जी कि हम तीनों एक साथ बैठ जाएंगे, कोई और एक साथ में होगा तो मैं उसको समझाती रहूँगी या उसको बताती रहूँगी। तो हुआ ये कि वो तो प्लानिंग तो गुरुजी की होती है, तो वो दोनों एक साथ बैठे, सामने 2 अंकल बैठ गए, तो वो 4 अलग हो गए, मुझे फिर अलग बैठना पड़ा। तो संगत जी और लंगर में उस दिन साग और मटर गाजर आलू की सब्जी थी, और वो ये भी नहीं खाता है संगत जी। मैं मतलब इतना लंगर देख के मतलब मुझे जो अपनी खुशी थी वो तो थी, लेकिन मैं उसकी वजह से थोड़ा परेशान हो रही थी कि वो ये चीज़ें नहीं खाता है और अब वो फिर नखरे दिखाएगा, वो नहीं खाएगा, वो प्रसाद छोड़ देगा। लेकिन संगत जी गुरु जी की इतनी कृपा, इतनी मेहर कि मेरे बच्चे को जब मैंने देखा तो उसने फर्स्ट बाइट साग की खाई। मैंने जय गुरु जी, जय गुरु जी, क्योंकि उन्होंने तो उसको ठीक करना था, उसको ठीक करना था। उसने फर्स्ट टाइम मैंने उसको देखा, उसने मटर भी खाया, नहीं तो वो कभी घर में मटर नहीं खाता, वो एक एक दाना बाहर निकाल देता है। उसने साग भी खाया, उसने मटर भी खाया, और वो और प्रसादा पूछने लगा कि मम्मी और मिलेगा क्या। तो वहाँ पर उन दूसरी संगत ने मना किया कि नहीं, 2-2 फूल के ही मिलते हैं। और चलो ठीक है, लास्ट बाइट उसकी साग की बची थी, तो सामने वाले अंकल ने उसको बोला कि ये आपकी ब्लेसिंग है, आप खाओ। तो वो लास्ट बाइट भी साग की उसी ने खाई। वहाँ से हमें जल प्रसाद भी मिला संगत जी। हम बाहर आए और उसको जोड़े लाने की सेवा उसी को मिली। उसके पास कूपन था तो उन्होंने कहा कि जिसके पास कूपन है वही जाएगा और सब आप बाहर जाइए। तो वो लेके आया और तब तक मैं स्वरूप लेने चली गई। मुझे गुरु जी का स्वरूप ब्लेस हुआ येलो चोले में, और पीछे शिव जी हैं, नाग देवता हैं। बहुत अच्छा स्वरूप, बहुत अच्छा, और मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। और जब मैं वापस आई तो वो बोलने लगा मम्मी मेरा मन ख़राब हो रहा है और मुझे उल्टी होएगी। मैंने बोला नहीं, उल्टी नहीं होएगी। क्यों, क्या हो गया? कहता वो लास्ट में साग की एक बाइट बची थी जो अंकल ने बोला कि ये आपकी ब्लेसिंग है, आप खाओ। तो मैंने कहा बेटा वो ब्लेसिंग थी तेरी ना, तो वो नहीं निकलेगी, वो तुझे लग रहा है क्योंकि तूने कभी खाया नहीं है, तो तुझे वो दिमाग में हो रहा है, उल्टी नहीं होएगी। और मैंने उसको मना तो करा संगत जी, लेकिन गुरु जी को हाँ बस यूं नहीं को याद करती रही कि गुरु जी इसको उल्टी ना हो, इसको उल्टी ना हो, गुरु जी इसको ठीक रखना बस। और संगत जी गुरु जी ने इतनी लाज रखी कि उसको उल्टी नहीं हुई, वो ठीक रहा। हम वहाँ से वापस आने लगे संगत जी, तो हमने वहाँ से मेट्रो लिया पालम के लिए। वो बच्चा पालम रहता है, तो हमने पालम के लिए वहाँ से पहले हौसकास के लिए मेट्रो लिया। संगत जी मेरा बड़ा सत्संग ये है कि हम जब हौसकास उतरे तो हौसकास से हमने पालम के लिए मेट्रो लेनी थी। तो जब हम मेट्रो दूसरी चेंज करने के लिए हम जा रहे थे तो संगत जी मुझे बहुत वहाँ पर लोग आ रहे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन किसकी नज़र नहीं पड़ी या वो था ही हमारे लिए। मुझे वहाँ पर चांदी का ब्रेसलेट मिला, ब्रांड न्यू बिल्कुल, और बंद था संगत जी, खुला हुआ नहीं था कि ये भी नहीं कि किसी का खुल के गिर गया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और जैसे रखा हुआ था, गिरा नहीं था, रखा हुआ था। और मेरी नज़र पड़ी और मैंने उठा लिया, उठा के मैं देखने लगी कि शायद किसी का गिरा होगा तो मैं दे दूँगी, लेकिन सब आ रहे जा रहे थे, कुछ नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। तो मेरे बेटे ने देख लिया था तो उसने बोला मम्मी आपने कुछ उठाया है, क्या मिला? तो मैंने इसको दिखाया तो वो तो खुश हो गया, तो कहता दो दो मुझे दो। मैंने बोला नहीं तेरे को अभी नहीं दूंगी, मैं पहले गुरुजी को पूछूंगी। तो मैंने पर्स में रख लिया और हम लोग फिर उसके घर पहुँचे। वहाँ उसके मदर थी, फादर थे नहीं, दादी भी गाँव गई हुई थी, तो मदर और सिस्टर थी घर में। उन्होंने चाय वाय पिलाई, खाना खिलाया। उसके बाद हम लोग बातें बातें करके हम लोग लेट गए। बच्चे थोड़ा बाहर घूमने चले गए थे, तो ये 12:30 पौने 1 बजे वापस आए। और संगत जी मैं लेटी भी थी, मुझे नई जगह पे नींद नहीं आती है, तो थोड़ी सी झपकियाँ लग रही थी बस, और मैं उठे जा रही थी। वो आ गए बच्चे, जब तक वो नहीं आए थे तब तक ज़्यादा परेशान थी। फिर वो आ गए, वो अपने रूम में चले गए, वहाँ बातें करते रहे और मैं लेटी रही।
लेटे लेटे मेरी आँख लगी है संगत जी, और पूरे 2:45 मुझे जैसे किसी ने हिला के उठा दिया कि उठ। तो मैं एकदम घबरा के उठ के बैठी कि ये क्या हुआ। तो संगत जी जैसे उसी वक्त जैसे मुझे टेलीपैथी हुई कि गुरुजी कहते, मैंने टाइम देखा तो 2:45 हो रहे थे, तो गुरुजी मुझे कहते कि तू उन्हें चेनी पाई नहीं। तो मैं एकदम घबरा गई पहले तो कि क्योंकि मैं थोड़ा नींद में हो गई थी, तो मैं घबरा गई। मैंने बोला चेनी केड़ी चेनी? तो कहते वो चेनी तू उन्हें पाई नहीं। तो मेरे एकदम ध्यान आया संगत जी, और मैंने कहा गुरुजी मैं ऐसे कैसे पहना दे ची, मैंने तो यही बोला था कि मैं आपसे पूछ के पहनाऊंगी, मैं ऐसे कैसे उसको पहना दूँ। संगत जी डर लगता है, सोने चांदी की चीज़ें ऐसे बच्चों को पहनाना, क्योंकि पहले ही हम लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं और कुछ गड़बड़ कर देती। तो कहते उन्होंने यही कहा कि वो ओदी ब्लैसिंग सीगी पा उन्हों। तो मैंने कहा अच्छा मैं सुबह पहना दूंगी। बोले नहीं हुणे बोला, हुणे पा हुणे पा हुणे पा। मतलब संगत जी मैं पहले बैठी सोचती रही, पर्स में पहले ढूंढने लग गई कि मैंने कहाँ डाल दी वो। लेकिन इतनी देर आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी के गुरुजी का कि हुणे पा हुणे पा हुणे पा उन्हों बुला उन्हों हुड़ा पा हुणे पा। तो संगत जी मैंने फटाफट मैंने दरवाजे के बाहर आवाज़ सुनी, वो दोनों बातें कर रहे थे। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा तू आ मेरे पास। तो वो आ गया। हाँ मम्मी क्या हुआ? तो मैंने कहा ये पैन। कहता ये क्या आप अब इस टाइम? तो बोला, मैंने कहा भाई अब गुरुजी की आ गया है, वो तो कह रहे हैं हुणे पा, तो ये तो तेरी ब्लेसिंग है। और वो बड़ा खुश हो गया। तो मैंने बोला पहले बोल गुरुजी जय गुरुजी। तो बोल रहा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। उसने किया और उसके बाद मैंने उसको हाथ में वो ब्रेसलेट पहनाई है संगत जी। और मतलब इतनी खुशी हुई। और संगत जी सबसे बड़ी बात कि अमृत वेला 3 बजे उसे वो ब्लेसिंग गुरुजी ने अब उसके हाथ में डलवाई। वो किस लिए थी किस लिए नहीं ये मैं नहीं जानती, पर संगत जी उसके बाद में यही सोचती रही। मैंने अमृत वेला उठ गई थी तो मैं गुरुजी का पाठ भी करने लग गई सब कुछ। और मैं यही सोच रही कि गुरुजी आज तक तो मैं सत्संग में सिर्फ सुनती थी कि आप किसी को रुद्राक्ष मिल जाता है, किसी को कोडियाँ मिलती हैं, किसी को चांदी के गणेश जी मिल जाते हैं, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाती थी। कहीं मुझे ऐसा लगता था कि नहीं संगत कोई झूठ भी बोल देती है कि नहीं। पर मैं सच में जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मतलब मैं कैसे गुरुजी आप ये सब कैसे कर देते हो? क्या मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग मिली। हमारा दूसरे दिन हमारी 1:15 की ट्रेन थी जो मिस हो गई। संगत जी वो क्यों मिस हुई ये भी गुरुजी जानते हैं, ये हम नहीं जानते। मैंने बस स्टैंड जाके बस भी ट्राई की लेकिन हमें बठिंडे की बस नहीं मिली वहाँ से। फिर हम माँ बेटे परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे, अब तो रात की ही ट्रेन लेनी पड़ेगी। रात को 11:15 की ट्रेन होती है, लेकिन तब तक हम कहाँ टाइम पास करेंगे। तो संगत जी गुरुजी ने वो भी दिमाग में डाला। पहले हम लोग बस स्टैंड से निकले बाहर पहले, फिर थोड़ा सा मैंने अपने बेटे के लिए एक्चुअली उसने हम बाइक पे, फिर सुबह 4 बजे हमने घर वापस जाना था तो बाइक पे वो ग्लव्स भूल गया था तो मैंने उसके लिए ग्लव्स लिए। फिर हम कनॉट प्लेस गए, थोड़ा सा वहाँ घूमे। तो दिमाग में ये डाला कि गुरुद्वारे चलेंगे, अमृत हम गुरुद्वारे चलते हैं, वहाँ लंगर भी कर लेंगे और थोड़ा सा टाइम भी पास कर लेंगे। और संगत जी गुरुजी ने हमें हनुमान मंदिर से घुमा कर गुरुद्वारे बंगला साहब पहुंचाया। हम बंगला साहब गए, वहाँ हम बैठे। संगत जी उस दिन सचमुच गुरुजी, जब मैं दिल्ली गई हूँ मुझे ब्लेसिंग के अलावा गुरुजी ने कुछ नहीं दिया। उनका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी हम बंगला साहब बहुत सालों से जाते थे, बहुत सालों गए हम बंगला साहब, लेकिन संगत जी आज तक हमें वो प्रसाद कभी नहीं मिला जो बाबा जी को प्रसाद उनको भोग लगता है। जो बाहर प्रसाद होता था वही हमें हमेशा मिला है, लेकिन वो प्रसाद कभी नहीं मिला था जो हम माँ बेटों को फर्स्ट टाइम बंगला साहब शाम को अरदास के बाद जब हम अंदर गए तो हम वो रो में बैठ गए संगत जी, जहाँ पर संगत जो अंदर की साइड बैठी होती है
तो हम पीछे वाली साइड पे हम लोग वहाँ बैठे, और वहाँ भी वो लोग नहीं देते हैं, वो जो प्रसाद होता है वो अंदर जो कीर्तन की साइड जो संगत बैठी होती है उन्हीं में बांटा जाता है। लेकिन उस दिन तो ये तो गुरुजी की ही महिमा थी कि वो उस साइड आ गए और वो प्रसाद हम माँ बेटों को मिला। तो उससे पहले मैं उनसे यही सवाल कर रही थी कि कहाँ कहाँ घुमा दिया है, क्या चाहते हो, ये कैसी लीला है आपकी। और मैं सिर्फ ये पूछ ही रही थी। इतनी देर में वो प्रसाद जब आया तो बस मेरा रोना ही निकल गया कि कहाँ गुरुजी ये क्या किया, मतलब कहाँ आप घुमा के ले आए। ये प्रसाद तो जिंदगी निकल गई मेरी गुरुद्वारे आते, लेकिन कभी नहीं मिला। तो मेरे महाराज ने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। बहुत बहुत ब्लेसिंग दी उन्होंने। और रात को हम ट्रेन में बैठे माँ बेटे, डर भी लग रहा था कि रात की ट्रेन है, गलत लोग मिल जाते हैं, लेकिन उसमें भी मेरे गुरुजी साथ थे। उन्होंने इतनी अच्छी फैमिलियाँ वहाँ टकराई, इतने अच्छे लोग कि हमें पता ही नहीं लगा, हमें यही नहीं पता लगा कि हम रात को सफ़र कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ भी अपनी प्रेजेंस दिखाई कि मैं हूँ, तो घबराती क्यों है। संगत जी उनका बहुत बहुत शुक्राना है। मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। उन्होंने हमारी ज़िंदगी में आने का ही बहुत बड़ा शुक्राना करने का मौका दिया। उन्होंने उस टाइम मेरा हाथ पकड़ा जब मैं ज़िंदगी से हारती जा रही थी। मैंने सुसाइड करने का भी बहुत बारी सोचा, करने की कोशिश भी की। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई थी संगत जी। और वैसे जो हमारे ऊपर मैजिक किया हुआ है उस पे तो हम लोगों का मरना था ही। 2 जने तो चले गए, बाकी हम जो बचे थे हम भी चले जाते, लेकिन उनकी इतनी कृपा वो हमें बचाने आ गए। शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिका, लख लख शुक्राना। बस संगत जी, बस गुरु जी से कुछ नहीं मांगती, सिर्फ इतना ही मांगती हूँ मेरे घर की सुख शांति बनी रहे और मैं उनके नाम की दात मुझे बख्श दें और मैं बस सिमरन पाठ बस इसी में रहूं, दिन रात उन्हीं का नाम लेती रहूं, उन्हीं का नाम जपती रहूं और जितनी सेवा वो घर वालों की मेरी किस्मत में लिखी है वो मैं करती रहूं। उन्हें पता है मैं वो सेवा से पीछे नहीं हटती। वो सेवा उन्होंने मुझे मैसेज में भी बोला है कि बच्चों की सेवा भी सेवा ही होती है, मैसेज में भी बताया है। माँ बाप की सेवा, मैं अपनी सेवा कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। वो कहते हैं कि तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूँगा, तो मैं अपना काम कर रही हूँ और ये करती रहूँ। बस इतनी हिम्मत बख्शना, दुख देना तो भी हिम्मत बख्श देना कि उस दुख को हम झेल सके। और खुशियाँ तो दे ही रहे हैं, बहुत खुशी दे दी है, आगे भी देंगे। जब साथ हैं तो खुश भी रहूँगी। मैं संगत जी मैं रोती हूँ, बीच बीच में बहुत रोती हूँ, तो वो कोई ना कोई ऐसा कुछ मैसेज आ जाता है या कुछ भी कि मुझे हंसा भी देते हैं। और अब बहुत अच्छा लगता है, अब बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। पहले दिन काटने मुश्किल होते थे, सिर्फ रोती ही रहती थी, और अब तो दिन कैसे निकल जाता है यही नहीं पता लगता है। तो शुक्राना 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 मेरे मालिका, लख लख शुक्राना मेरे मालिका। बस सारी संगत, जो जितनी भी आपकी संगत है, जितने भी लोग हैं, सबके कष्ट दूर कर देना, सबको खुशियाँ देना, सबके मुंह पे मुस्कान देना। जैसे आप हंसते रहते हो वैसे ही सब हंसे, बस इतनी कृपा कर देना मेरे मालिका। और बस क्या बोलूँ मैं,
मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और मेरा एक बड़ा सत्संग है जो जब हो जाएगा, मुझे पता है, जहाँ इतना साथ दिया है गुरुजी ने और दे रहे हैं, तो आगे भी वही करेंगे। वो तो कहते हैं मुझे कि तू फिक्र क्यों कर दी है, मैं बैठा है, तेरे घर दा कारज मैं आप अपनी देख रेख च करांगा। तो बस मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो बड़ा सत्संग मेरा हो और मैं फिर सबको बताऊँ। तो मैं जल्द ही अपना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु मंत्र के साथ। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।